लंच डेस में सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। आज ही 10वां दिन लंच डे से प्रभु आपको आशीषित करे और ब्लेस करे। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 38वां वचन पढ़ेंगे। आज ही उपवास 11वां दिन है, लेकिन हमारा जो है टॉपिक में 10वां दिन है। हाँ, पढ़ेंगे मत्ती 10वां अध्याय 38 वचन पढ़ेंगे। और जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इसी तरह कहता है, जो मेरा क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं है। यीशु को पीछे चलने के लिए यीशु को क्रूस को लेकर क्या करना है? चलना। क्रूस परमेश्वर का वचन है, क्रूस परमेश्वर की इच्छा है, क्रूस परमेश्वर की चाहत है। हमारे अंदर ये सब होकर ही लेकर ही हम गॉड के साथ जा सकते हैं। हालेलुया। किधर भी जाना है एक नियम होता है। यीशु के पीछे चलने के लिए मुझे क्रूस को उठाकर जाना बहुत। अगर क्रूस को लेकर नहीं प्रार्थना में क्या बोलते हैं, चर्च में आते हैं, तो हम क्या लेकर आना जरूरी है? भले आपको पढ़ने के लिए आता है या नहीं आता, लेकिन लेके आओ, इसको लेके आओ। ये आपका जीवन का रोटी है, ये आपका जिंदगी है। हालेलुया। बस मेरे को पढ़ने को नहीं आता, कोई बात नहीं। हमें कौन सा पढ़ने को आता था? हमें कौन सा पढ़ने को आता था? उसको आप उठाइए, आप क्रूस को उठाइए। समय आएगा क्रूस आपको उठाएगा, क्रूस आपको उठाएगा। सच है, हमने इस क्रूस को उठाया। आज ये क्रूस हमें उठा रहा, ये क्रूस हमें उठा रहा है। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ। आप ये ना सोचिए कि पास मुझे पढ़ने को नहीं आता, कोई बात नहीं है। क्रूस आपके आज में तो कल समझाएगा, सिखाएगा। हालेलुया। क्रूस लेकर यीशु के पीछे होना बहुत जरूरी। हम पढ़ेंगे रोम के किताब उसका 5वां अध्याय, हम 5वां वचन हम पढ़ेंगे। आपका पवित्र शास्त्र में रोम की पुस्तक को आप खोलिए। रोमियो 5 में अब 5 पढ़िएगा। और आशा से लज्जा नहीं होती, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, इन जो क्रूस हमारे अंदर जो आ गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है, हमारा मन में डाला गया है। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में डाला है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में क्या किया है? डाला गया। बोलो हालेलुया, बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आपको प्रभु का वचन का आशीषित आपके अंदर उतरने के लिए मैं विनती करता हूँ परमेश्वर से। मैं चाहता हूँ कि लंच डेस में उपवास करने वाले आप या उपवास प्रार्थना में आए हुए आपके अंदर परमेश्वर का वचन 100 गुना कार्य कर दे यीशु के नाम से। हालेलुया। पर यहाँ पर आकर आप व्यर्थ जाओगे ना, परमेश्वर आपको दुखी होगा। इसलिए परमेश्वर भी चाहता है, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस वचन आप सुन रहे हैं, आप उपवास कर आए हैं, आप परमेश्वर के भवन में आए हैं। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के आशीष तो परमेश्वर आपके अंदर परिपूर्ण डाले यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे अंदर एक बोझ है कि प्रभु की आशीष को आप लेके जाइए यीशु के नाम से। हालेलुया। यहाँ पर इस रोम के किताब 5वां अध्याय 5 वचन में रोम की कलीसिया में पौलुस ने इस प्रकार लिखता है। क्या बोलता है? और आशा से लज्जित नहीं होती, आशा से लज्जित नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है। जब एक व्यक्ति के अंदर क्रूस आता है, जो क्रूस, जो प्रभु की वचन, जो पवित्र आत्मा आ गया है, उसके द्वारा क्या बोलते हैं? उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में डाला गया है। हालेलुया। अगर हमारा अंदर क्रूस आता है ना, परमेश्वर का प्रेम उतर आता है। क्या आता है?
परमेश्वर का प्रेम बहुत सारे प्रेम में, जिस तरह आत्मिक ताकत में मैं और भी आपको बताने वाला हूं, उसी प्रकार परमेश्वर का प्रेम में भी मैं कुछ ही दिन आपको भी बताना चाहूंगा। प्रेम बहुत प्रकार की प्रेम होता है। संसार का प्रेम होता है, संसार का प्रेम होता है, वस्तुओं के प्रेम होता है। हम किसी से प्रेम करते हैं, उनके पास कुछ तो हम चाहते हैं, इसके लिए हम उससे प्रेम करते हैं, राइट। हम किसी से भी प्रेम करते हैं, पड़ोसी से, हमारा कुछ तो काम उनसे बनना है, आज नहीं तो कल, इसके लिए हम उससे प्रेम करते हैं, राइट। है ना। अरे सच बोला, हाँ वही सच्चे, एकदम आत्मा भी नहीं होना है, मैंने ऐसा नहीं। हम किसी से भी हम प्रेम करते हैं, हम किसी से भी हम प्रेम करते हैं, आज नहीं तो कल हम कुछ तो कार्य उनके द्वारा हम करना चाहते हैं, बराबर। तो उसमें बहुत सारा प्रेम है, मनुष्य का प्रेम है ना, मतलब का प्रेम है ना, लालच का प्रेम है, बहुत सारे प्रेम है। लेकिन मैं आज आपको पहला मैं बताना चाहूँगा परमेश्वर का प्रेम। जब एक व्यक्ति के अंदर क्रूस आता है, वो उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम उमड़ता हुआ आता है। प्रभु का प्रेम कैसा आता है? उमड़ता हुआ आता है। बाइबल कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा, क्या बोलते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, क्रूस जो आपने ग्रहण किया है, क्रूस आपके अंदर आ गया है, वो क्रूस के साथ साथ क्या बाइबल क्या बोलता है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में डाला गया है। उसके द्वारा, क्रूस के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में डाला गया। बोल हालेलुया, बोलो ना। आप दीन होने के कारण किया है, हम नम्र होने के कारण किया है। प्रेम काय का प्रेम? परमेश्वर का प्रेम। काय का प्रेम? पर ऐसे प्रेम अलग है, मनुष्य का प्रेम अलग है, परमेश्वर का प्रेम अलग है। हाँ जी, आप मनुष्य से देखिए, ये मेरा बेटा है कर मैंने उससे प्रेम करूंगा, उसके अंदर प्रभु का प्रेम नहीं दिखाएगा। अब अच्छा समझ लो, प्रेम बहुत गहरा है। अब अच्छा समझ लो, पति पत्नी एक दूसरे को अगर प्रेम करते हैं, है ना, ये मेरे पत्नी है इसलिए मैं प्रेम करता हूँ, ये प्रेम कुछ मतलब का है, मुझे उससे कुछ चाहिए, मुझसे उसको कुछ चाहिए, ये मनुष्य का प्रेम है। लेकिन ये प्रेम अगर सिर्फ यही प्रेम रहेगा ना, घर में बार बार झगड़ा होता है, घर में बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, घर में बार बार झगड़ा होता है, घर में दोनों के बीच में बार बार ईगो बार बार समस्या होगी। लेकिन हमारा बीच में परमेश्वर का प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु की क्रूस के द्वारा जो डाला गया, वो जो परमेश्वर का प्रेम अंदर रहेगा ना, हालेलुया बोलो ना, वो बिगर आशा का, बिगर एक्सपेक्टेशन का प्रेम है, वो परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। हम मानव जाति के अंदर ये प्रेम होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का प्रेम बहुत जरूरी है। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, आप अपने घर में परमेश्वर का प्रेम को दिखाने के लिए प्रयत्न कीजिए, शुरुआत कीजिए। हालेलुया। मैं, मेरा बेटा है, ये मेरा बीवी है, मेरा पति है, मेरा बेटी है, ये प्रेम, इनमें से आपको मैं कहना चाहूंगा कि स्पिरिचुअली अनुभव में थोड़ा आगे आ जाओ। कितना समझ में आता है? स्पिरिचुअली अनुभव का प्रेम। आप अपने बेटा से प्रेम करते हैं, सही बात है। आप अपने बेटी से प्रेम करते हैं, सही बात है। वो आपके बाप होने के नाते, आप एक माँ होने के नाते, आप एक भाई होने के नाते, भाई का प्रेम, बहन का प्रेम, एक बहन आते हुए, मैं ये प्रेम मैं कहता हूँ, ये आज नहीं तो कल मिट जाएगा। ये सेल्फिश प्रेम है, ये इसमें थोड़ा स्वार्थी है। ये प्रेम आपको ये प्रेम के अंदर परमेश्वर दिखाई नहीं देगा। अगर आप आपके घर में एक महत्व परमेश्वर की प्रशंसा को खड़ा करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ हाँ जी, परमेश्वर के वचन की तरह, तो आप परमेश्वर का प्रेम को दिखाइए। प्रभु का प्रेम है ना, उनको उद्धार के मार्ग में लेकर आएगा। परमेश्वर का जो प्रेम है ना, वो उनको परमेश्वर के मार्ग में उत्साहित करके गाइड करेगा। प्रभु का प्रेम जो है ना, प्रभु का प्रेम ताना नहीं मानता है, परमेश्वर का प्रेम टेंडोरा नहीं बिकता, परमेश्वर का प्रेम डांडस नहीं बांधता, परमेश्वर का प्रेम घमंड नहीं करता। इस परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम सोचते हैं ना, बहुत गहराई है परमेश्वर को उपस्थिति दिए। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम
मनुष्य का प्रेम जमीन आसमान का फर्क है, उसको नापना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज आपको देखकर कहता है, अरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का प्रेम को दिखाइए। मैं आपको कुछ समय इस प्रेम के बारे में बताना चाहूँगा। हम कुछ 1-2 दिन कंटिन्यूस वचन के बारे में सुनेंगे। बहुत गहरा है, बहुत गहरा है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। मैं कुछ वचन को आगे लेके जाना चाहूँगा। हम एक एक वचन हम सुनेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब आप निकालिए, पुराना नियम में आपके पवित्र शास्त्र में शायद निर्गमन की किताब 20वां अध्याय आप निकालिए। निर्गमन की किताब 20वां अध्याय में 6वां वचन, निर्गमन 20 में 6वां वचन आप पढ़िए। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञा को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया। थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा अच्छा सा पढ़िए। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञा को मानते हैं, और मेरा आज्ञा को दोनों शब्द है। मेरा मुझसे जो प्रेम रखते हैं और मेरा आज्ञा को जो मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया जाता है। उन पर हजार, इसका मतलब है उनकी बीड़ी में हजारों बीड़ियों पर परमेश्वर करुणा करता है। कैसा? हजारों बीड़ी। परमेश्वर का प्रेम को अगर आप दिखाओगे, हम परमेश्वर से प्रेम करना मीनिंग किया है, प्रभु से प्रेम करना मीनिंग किया है। यहोवा से प्रेम करना नहीं, लोगों से प्रेम करना। लोगों से आप अच्छा समझ लीजिए, जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो लोगों से भी प्रेम करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है, वो व्यक्ति सिर्फ अपने पति पत्नी अपने बच्चों से प्रेम करता है। इसमें मालूम पड़ता है। कैसा मालूम पड़ता है? आप कुछ भी करोगे, सिर्फ अपना एक छोटा सा सर्कल बनाओगे, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा बच्चे, आपस में ही अगर आप मिल बांट कर खाओगे, आपस में ही आप ध्यान दोगे। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं हमारा, अगर उस पर आप ध्यान नहीं दोगे ना, समझ लो अभी तक हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम काम नहीं करता। हाँ, आप परमेश्वर में हो, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर का बेटी है और प्रभु का बेटा है, एग्जैक्ट राइट है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर अभी तक डाला नहीं गया है। परमेश्वर का प्रेम सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं रहता है, मेरा गत तक नहीं, वो आगे लेके जाता है। हालेलुया। हाँ, प्रभु आपको आशीषित करे। इसके ये नहीं बोलता कि पूरा दुनिया हम प्रेम करते रहे। परमेश्वर हमारा जो एक झुंड है ना, हम आपस में जो झुंड है, हम सब उतना तक हम उन सभ्यों से हम प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत जरूरी है। क्या मतलब कहता है कि मैं आपको फिर से एक बार पढ़ाता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, जो मुझसे, इसका मतलब है जो लोगों से प्रेम करते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो लोगों से भी प्रेम रखते हैं। बाइबल कहता है अगर आप परमेश्वर से जिस तरह प्रेम करते हैं वैसे ही आप लोगों से भी प्रेम करोगे ना, परमेश्वर कहता है आपके संतान को मैं 1000 पीढ़ियों तक मैं आशीषित करूंगा। कितना? हजारों पीढ़ियों तक। हमारा बच्चे के बच्चे हजारों पीढ़ियों तक परमेश्वर की अनुग्रह में लोग जिएगा, कारण लोगों से प्रेम करना, लोगों से। और एक वचन में पढ़ाता हूँ, लेवी व्यवस्था की पुस्तक में आपको लिए, उसके अगले पुस्तक है लेवी व्यवस्था, उसमें 19वां अध्याय है। अब 18 वचन को आप पढ़िए। लेवी व्यवस्था हाँ 19 में 19 में सभी निकल इस बाइबल को, पेज नंबर 146 146, पेज नंबर 146। पलटा न लेना। हाँ, और आपने 18 में फिर से पलटा ना बदला नहीं लेना, बराबर। पलटा मतलब बदला, बराबर। हाँ, पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना है। मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। वो क्लियरली बताता है ना। लेवी व्यवस्था पुस्तक है 19वां अध्याय 18 वचन में मैं एक बात पढ़ता हूँ।
बल्टा ना लेना। बल्टा मतलब क्या है? बदला। उसने तूने मुझे ऐसा किया ना, चल मैं भी करता हूँ, इसको कहते हैं बदला। बदला। अगर चल चल चुपचाप, आवाज नहीं बनता। हालेलुया। हाँ, क्या बोला? बदला। अच्छा, इसने 2 साल के पहले मुझे ऐसा सताया, मेरी सास ने मुझे सताया, और मेरा भाई है, मैं उसको सबक सिखाते रहूंगी। बरोबर? मेरे भाई ने मुझे फंसाया, मेरे बहन ने मुझे फंसाया, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। अगर इस स्वभाव हमारा अंदर होगा ना, हम इस प्रकार का जो बदला है हम पड़ोसी से नहीं लेते, हमारा फैमिली से लेते हैं। यस, इसको बदला बोलते हैं। ये किससे करते हैं? हमारा रिलेटिव में, हमारा रिलेटिव में। अब अच्छा समझ लीजिए, स्त्री अपना ननद के साथ, पति का जो माँ सास के साथ, इस प्रकार का जो है जो रिश्ता है, उनके साथ ये बदला लेता है, उनके साथ ये बदला लेता है जरूर। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आज कहीं सारा क्या बोलते हैं, मसीह परिवार डाइवर्स होता है। कारण बदला। तूने ऐसा किया ना, मैं ऐसा करूंगा, तूने ऐसा किया ना, मैं ऐसा करूंगा, बदला। लेकिन बाइबल क्या कहता है? बल्टा ना लेना। मेरा बेटा, मेरा बेटी, बल्टा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बहर रखना। क्लियरली कहता, बदला ना बल्टा लेना, ना अपने जाति भाइयों से बहर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा है। परमेश्वर जताता मैं यहोवा है, खड़ा है। बच्चा गलती करता तो बोलता है तेरी माँ खड़ा है, बोलता कि नहीं बोलता है? बच्चा कोई गलती करता है, बाजू में बोले क्या ऊंचा शब्द से बोलता है, देख तेरी माँ खड़ी है बाजू में, तेरे पप्पा खड़ा है। कभी कभी माँ लोग डायलॉग करता है, जब बच्चा ऊंचे शब्द से बोलता है ना, पप्पा खड़ा है, पप्पा है घर में, भूल गया क्या? बोलते कि नहीं बोलते? हम उस होशियार करते हैं, हम उसको थोड़ा सा डर पैदा करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर हम सबको डर पैदा करता है। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको डर पैदा करता है। क्या डर पैदा करता है? देखिए, मैं यहोवा है, सावधान रहना, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं हूँ, सावधान रहना, बल्टा लेना। ये स्वभाव परमेश्वर का प्रेम नहीं है। अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है, हम बल्टा न लेंगे, हम बहर नहीं रखेंगे, हम अपने जाति भाइयों से बहर नहीं करेंगे। जाति मतलब क्या है? हमारा जान पहचान, उसको ही जाति भाई बोलते हैं। जो हमारा जान पहचान, हमारा रिलेशन, हमारा जान पहचान, हमारे खास लोग। देखिए, ये पड़ोसी, ये जो बाजू वाले हैं ना, वो मेरे नाम को पहचानता, मैं उसका नाम को पहचानता हूँ। क्या हमारा उनका लड़ाई होगी? क्या हमारा बहर होगा उनके साथ? हमारा दुश्मनता होगा? फिर कौन दुश्मन करेंगे? दुश्मन कौन होगा? दुश्मन कौन होगा? जिसको पहचानते हैं, जिसको पहचानते हैं। और विरोध बैर किधर होता है? जो ज्यादा रिश्ता है, जो ज्यादा रिश्ता, उधर ही विरोध भय करता है, उधर ही गुस्सा पैदा होता है। बाइबल कहता है परमेश्वर का प्रेम है ना, अपनी जाति भाइयों से भय नहीं करना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा है। हालेलुया। अगर आपके अंदर क्रूस है, आपके अंदर क्रूस है, क्रूस का भी कोई नाप नहीं सकता है। उसी तरह बाइबल के अनुसार प्रेम का भी, प्रेम के गहराई को भी कोई नाप नहीं सकता है। प्रेम के गहरा कितना है? देखिए, हमारा बेटा है, हमारा बेटा है, समझो मेरा बेटा है या आपका बेटा गलती करता है, हमारा बेटा गलती करता है तो बड़ा दिखाई नहीं देता है। जब दूसरे का बेटा गलती करता है तो बड़ा दिखाई देता है। सच बोलो,
सच बोलो, हमारा ऐसा कुछ माँ है हम लोग, ऐसा कुछ बाप है हम लोग, हमारा बच्चा गलती को मानेंगे ही नहीं, कितना भी होने दो, कितना भी। बच्चे का बात, बच्चा एक नंबर बदमाश है, बच्चे का बात तो माँ बाप सुनता है, राइट? सच बोलो, सच बोलो। अब क्लिटस टाइटस से पूछो, पर उनकी अप्पा उनकी बात को मानता ही नहीं है। अरे बोलो ना, गलती अगर उसका हो इसका हो, मार यही खाएगा, क्योंकि उसका अंदर डर पैदा कर रखा है। अगर समझ से करके लेके जाएगा कोई मेरा घर पे, वो उल्टा भी गलती रहेगा तो पापा मेरे को ही मारता है, इसी तरह डर उस दोनों के अंदर है कि नहीं? है कि नहीं भैया? हालेलुया। फिर भी गलती करता है, मार खाता है, डर है फिर भी गलती करता है, फिर भी मार धुलाई कर देता है, क्योंकि इसको अगर हमने उठाएगा ना, कल पुलिस वाला इसी भारी लाती रखा है। मेरा हाथ में तो मैं इतना भी मारूं, बेटा के हिसाब से मारता हूं, कितना भी जोर से आने दो, जब बाजी में आते हो हाथ थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेम, बाप का प्रेम छुपा हुआ है, उसके अंदर माँ का प्रेम छुपा हुआ, उसके अंदर भाई का प्रेम छुपा हुआ है। कितना भी तेज आने दो, इसके अंदर पास्टर का प्रेम छुपा हुआ है कि नहीं? हाई तेज है लेकिन इसके अंदर प्रेम छुपा हुआ है। लेकिन जब दुश्मन के हाथ में जब मिलता है, उसके अंदर कुछ प्रेम दिखाई देगा? दुश्मनता निकालना, घर का गुस्सा, पड़ोसी गुस्सा, पुलिस सबके गुस्सा निकाल देता, वो बसता भी नहीं है। अब मेरे बात समझ गया ना? इसलिए जब कोई हमारा बच्चा गलती बोलता है, आप उसको जांचो, अब उसको जांचो, बहुत ज़रूरी है। बहुत, अगर छोटे में अगर हम उसको पर ध्यान नहीं देगा ना, उसको हिम्मत आता है, मेरी माँ को कैसा मनाना मुझे पता है, मेरे बाप को कैसा मनाना मुझे पता है, ये कोई भी आके बोलने दो, मैं कैसा सिंपैथी कि मेरा माँ बाप से मुझे रहना मुझे पता है। तो बच्चा आजकल आपको नहीं मालूम, इस मोबाइल के अंदर बच्चा कितना गहरा घुस सकता है। इस मोबाइल को चलाकर बच्चा बहुत गहराई अंदर घुस सकता है, तो संसार में चतुर है, कितना गहरा घुस सकता है, आप उसको सोच लीजिए। हाँ ये ना, हाँ आप अपने बच्चों को शायद कभी मत लेना, मैं बताता हूँ, यहाँ पर हरियो को मैं कहता हूँ, सबको कहता हूँ, आप अपने बच्चों का शायद कभी, जब आप लेना शुरू किया ना, आपके बच्चे धीरे धीरे गड्ढे में जाना, तो आपको दिखेगा नहीं। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोलते हैं? अपने जाति भाइयों से प्रेम रखना, अपने समान, क्या बोलते हैं? अपने जाति भाइयों से, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं एक मैं चाहता हूँ शारीरिक प्रेम नहीं, संसार का प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम। आज मैं बताना चाहूँगा, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर गहराई होना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर गहराई होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम आगे जाएंगे, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण आज हम ओल्ड टेस्टमेंट में ही हम घूम रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 6:5, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ क्या रखना? प्रेम रखना। हम प्रेम करने, परमेश्वर प्रेम करने के लिए कहता है। परमेश्वर अपने समय पर अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए कहता है, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए कहता है। कैसा प्रेम करना है? कैसा? परमेश्वर कैसा प्रेम करना चाहता है, आप समझ लीजिए। बच्चों को सुधारना है, बच्चा गलती करता, पास्टर बच्चा गलती करता, माँ बाप को, हमारा बात को सुनता ही नहीं है। समझ लीजिए, एक उदाहरण में कहता हूँ, आपका बेटा हो या आपका बेटी हो, हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, बेटी है, वो बातों को नहीं सुनता, धीरे धीरे वो हमारा बातों को ध्यान ही नहीं देता, हमारा बातों को ध्यान ही नहीं देता। अगर ऐसा सिचुएशन में है, परसों सुधरेगा क्या? 100% सुधरेगा। आप अपना प्रेम ना दिखाइए,
माँ बाप का प्रेम बच्चों को ना दिखाइए, परमेश्वर का प्रेम दिखाइए। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हम एक एक स्मरण करेंगे। परमेश्वर का प्रेम का पहला स्टेप है, परमेश्वर का प्रेम का पहला स्टेप है हम कैसा प्रेम करना है, तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से। कैसा कैसा पहला परमेश्वर से कैसा प्रेम करना है? परमेश्वर से सारे मन से प्रेम करोगे ना, अपने बच्चों से भी सारे मन से। हालेलुया। हमारा दिमाग में ये सुधरेगा ही नहीं है, हमारा दिमाग में ये सुधरेगा नहीं है। हम उसको खाना खिलाते हैं, प्रेम करते हैं, हम उसको कपड़ा धो के देते हैं, प्रेम करते हैं, हम उनकी वस्तु को पूरा करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन गहरा दिमाग में क्या है? ये नहीं सुधरेगा। हमारा गहरा दिमाग में क्या है? ये सुधरेगा ही नहीं। तो ये कैसा सुधरेगा? बोलो कैसा सुधरेगा? बोलो हाँ, सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? सुधरेगा? कभी नहीं सुधरेगा। आपका दिमाग में तो है तो सुधरेगा ही नहीं। आप उसको संसार का प्रेम करते हैं। आप जो खाना दे रहे हैं ये संसार का प्रेम है, आप जो कपड़ा दे रहे हैं वो संसार का प्रेम है। अगर सारे बच्चे कपड़ा पहनता है, मेरे बच्चे अच्छा कपड़ा नहीं पहनेगा तो मेरी इज्जत का सवाल है, इसलिए हम उसका अच्छा कपड़ा दिलाते हैं। हमारे बच्चे उनके बाल काटते हैं, सारे बच्चे अच्छा दिखता है, मेरा बच्चा पागल की तरह, इसीलिए हम उसको बाल काटते हैं। हम उसका अच्छा कपड़ा खिलाते हैं, अच्छा खाना देते हैं, जो चीज उसको खिलाते हैं। अगर हम नहीं खिलाएंगे तो दूसरे से मांगेगा, इसलिए हम उसको खिलाते हैं। ये प्रेम प्रभु के कि माँ बाप का प्रेम? हाँ, फिर ये परमेश्वर का प्रेम। फिर परमेश्वर का प्रेम किया है, जो वीक है मेरा परमेश्वर उनमें से उठाएगा। अल्ले बोलो ना, सारा मन से, पहला परमेश्वर से सारा मन से प्रेम करना है। अगर मैं परमेश्वर से सारा मन से प्रेम करूंगा ना, मैं मेरे बच्चों से भी सारा मन से, मतलब मन के गहराई में बोलता है मेरा बच्चा आज न तो कल सुधर जाएगा। 100% गहराई मन। बाइबल कहता है पहला सारा मन और सारा जीव, सारा जीव। हम जीव लगाते हैं, माँ बाप का जीव लगाते हैं। सच है, हमारा बच्चा हमारे लिए जान है, हमारा बच्चा हमारे लिए जान है। कोई भी वो नहीं, बच्चा कौवा काला है फिर भी उसके लिए उनकी बच्चा सोना है, उनके लिए उनके बच्चा सोना है। बराबर है कि नहीं? कितना भी कैसा भी होने दो, उनके बच्चा उनके लिए सोना है। उसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के लिए हम डायमंड है, प्रभु के लिए हम डायमंड है। हम ही बेस्ट है, हमसे भी बेहतरीन लोग है, हमसे भी बेहतरीन लोग होने दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं परमेश्वर के लिए डायमंड है, ये बात आप स्वीकार करो। मैं प्रभु के लिए बेस्ट हूँ, मैं परमेश्वर के लिए। देखो कितना भी अच्छा होने दो, कितना भी बड़े होने दो, उनका बेटा उनके घर में जाएगा, आपका बेटा आपके घर पे आएगा। हमारा बेटा का दोस्त अच्छा चलो के साथ होने दो, रात को किधर आएगा? क्यों? बोला ले बोला ले लिया। हमारा बाप कौन है? हमारा बाप कौन है? बोलो हालेलुया, बोलो ना। फिर हम उससे हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? जीव लगाकर, हालेलुया, सारा मन से, सारा जीव से और सारा शक्ति से। ये प्रेम का पहला स्टेप है, ये प्रेम का फर्स्ट कदम। अगर आप इस स्टेप को और मैं समझने के लिए कई बार मैं उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर दो जोड़ी है, एक पुराना जोड़ी है, एक नया जोड़ी है। अभी भाई संतोष है और उनकी बीवी संगीता जी है। अभी मैं संगीता जी को सवाल कर सकता हूँ, कर सकता हूँ? सोचो संगीता जी में को सवाल कर सकता हूँ? हाँ, अभी आपका जो है जोड़ीदार या लाइफ पार्टनर आपको आकर बोलता है, संगीता मैं 50% तुझसे प्रेम करता हूँ और 50% में और किसी से प्रेम करता हूँ, चलेगा क्या? तो संगीता जी क्या उत्तर बोलेंगे? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दूसरे दिन आके बोलता, संगीता मैं 75%
मैं तेरे से प्रेम करता हूँ, 25% डाला और किसी से प्रेम करता हूँ, चलेगा क्या? संगीता जी क्या बोलो? नहीं चलेगा। ठीक है, 90% मैं तेरे से प्रेम करता हूँ। कितना? 90% मैं तेरे से प्रेम करता हूँ, 10% और किसी से चलेगा क्या? नहीं चलेगा। दूसरा दिन आपको साड़ी लेकर आया, थोड़ा सा बनाना लेकर आया, थोड़ा सा मिठाई लेकर आया, गीता संगीता 99% मैं तेरे से प्रेम करता हूँ, 1% है मैं और किसी से प्रेम करता हूँ, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हालेलुया। तीसरे दिन आता, संगीता संगीता 100% मैं तेरे से प्रेम करता हूँ और मैं किसी से प्रेम नहीं करता, चलेगा क्या? चलेगा क्या? चलेगा। हालेलुया। इस संसार में कितने साल में शादी हुआ मुझे पता नहीं, शादी सी मरते तम तक समझो 60 साल 70 साल पकड़ो, 70 साल जीने वाले एक पैकेज है हमारे अंदर, पति पत्नी 70 साल से हम साथ रहेंगे, 70 साल तक हम साथ रहेंगे, इसके बाद मरना है। 70 साल जीने वाले एक दूसरे को बोलता 100 गुना मेरे से प्रेम करना। कितना? 100 गुना, राइट है कि नहीं? दिस इज द राइट रूल्स है, ये सही मोहब्बत है, सही प्रेम है, यानी 100% ऐसा ही जीना है जिंदगी, बरोबर। लेकिन हमेशा रहने वाला एक जिंदगी है गॉड, परमेश्वर से। परमेश्वर हाथ हमसे पूछता है, इसका मीनिंग क्या मालूम है? सारा मन, सारा जीव और सारा शक्ति, इसका मीनिंग क्या है? 100% तुम इससे प्रेम करेंगे क्या? समझ में आता है? परमेश्वर आज आपसे सवाल करता है कि प्रभु आपसे हम एक दूसरा 100 गुना हमसे प्रेम करना है एक दूसरे से, राइट? आज परमेश्वर आपसे सवाल करता है, बेटा वादा सेम 100% तो मुझसे प्रेम करता है क्या? वो जो जिंदगी है मैंने बनवा के दिया है। आज ये आपको पति पत्नी जो मिला है, परमेश्वर बोलता है मैंने बनवा के दिया है। आज आपको जो बच्चे से आपको जो लगा हुआ प्रेम है वो भी मैंने दिया है। मैंने दिया वस्तु के ऊपर तो बहुत प्रेम करता है, लेकिन जो दिया वो परमेश्वर से तो प्रेम नहीं करता है। हाँ जी, पति पत्नी से 100 गुना प्रेम करता है, पत्नी पति से 100 गुना प्रेम करता है, दोनों मिलकर बच्चे से 100 गुना प्रेम करता है। पर ये सब प्रभु ने दिया है, ये सब परमेश्वर ने दिया है, लेकिन आप परमेश्वर से कितना गुना प्रेम करता? कितना गुना प्रेम करता है? समझ लीजिए, पति किधर भी बुलाएगा पत्नी जाती है, पत्नी किधर भी बुलाएगा पति जाता है, लेकिन उतना सेम मुख्य परमेश्वर भवन को दे रहे क्या? परमेश्वर राज के बढ़ोतरी के लिए दे रहे क्या? मैं प्रभु के लिए दे रहा हूं क्या? सवाल है। अगर आप पत्नी से 100 गुना प्रेम करते हैं, बच्चों पत्नी से अगर प्रेम करते हैं 100 गुना, बच्चों से प्रेम करते हैं, तो सेम 100 गुना गॉड से भी प्रेम करो। समझ में आता है? प्रेम का वैल्यू को समझो। अगर आपके पति इतना सा धोखा दिया है, आप सह पाते हैं? दुनिया धोखा देगा, फरोड़ेगा, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर कभी धोखा नहीं। अब वो आपको स्त्री होने दो, पुरुष भी होने दो, वो सह नहीं सकते। एट द सेम टाइम बच्चा भी माँ बाप को धोखा देता है, वो सह नहीं पाते, लेकिन तड़प के जीवे। जब बच्चे माँ आज से निकलता है, माँ बाप मछली की तरह तड़प के जीते हैं, तड़प रहे हैं, कोई रास्ता ही नहीं है, तड़प रहे हैं, क्या करें, तड़प रहे हैं। आज मैं बताता हूँ, जब परमेश्वर की बात को अब हम जब नहीं मानते हैं ना, परमेश्वर भी ऐसे तड़पता है। प्रभु दिया हुआ सारे वस्तु को हम एंजॉय करते हैं, परमेश्वर ने दिया हुआ सारे वस्तु को हम अनुभव करते हैं। इन्हें आशीषित करके बोलते हैं, प्रभु ने दिया हुआ आशीषित है। उस आशीषित को धन्यवाद के साथ अपने प्रभु को थैंक्स किया गया, 100 गुना उस परमेश्वर के साथ अपने प्रेम करता है क्या? सवाल वो है, 100 गुना अपने हृदय को प्रभु को दिया है क्या? 100 गुना। इसके लिए बाइबल कहता है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। अगर मेरा धन परमेश्वर है तो मैं 100 गुना प्रभु से प्रेम करूँगा। अगर मेरा धन और कुछ भी है, कितना भी बोलो पास्टिंग, कितना भी उपवास करो, हमारा मन
प्रभु पे नहीं, हमारा धन पर रहता है। जहाँ हमारा धन है वहाँ हमारा मन। हालेलुया। प्रेम 100 गुना आपका धन किधर है, आपका मन 100 गुना उधर ही रहेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, और एक वचन पढ़िए, भजन संगीता, टाइम चला गया, दो वचन पढ़ते हैं। भजन संगीता 18 में पहला वचन, भजन संगीता 18 में पहला वचन। हाँ, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, हे मेरा परमेश्वर, ये मेरा बल। हाँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया। हम प्रभु के कहते हैं, प्रभु तूने मुझे अच्छा पति दिया है, थैंक यू। प्रभु तूने मुझे अच्छा पत्नी दिया, थैंक यू। प्रभु खुद ही थैंक यू बोलकर हम पीछे आ जाते हैं। हालेलुया। 100 गुना हम आपस में प्रेम करते हैं। आज आप जितना परमेश्वर ने दिया वस्तुओं के ऊपर अब प्रेम रखे हैं। मेरे बात समझ में आया? इस बात को मैं अमर लैंग्वेज में ही समझाता हूँ, हमको समझने वाले लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। बच्चे मोबाइल मांग रहे, हमने मोबाइल लेके दे दिया है, मोबाइल लेके दे दिया है। उस बच्चा अगर मोबाइल से जितना प्रेम करता है उतना प्रेम माँ बाप से करता है। आपको इतना दुख होता है, उसका रिचार्ज कौन करता है? रिचार्ज कौन करता है? संडे जी, रिचार्ज कौन करता है? पास्टर करता है, मिस्टर इंग्लिश में, इंग्लिश वाली। हालेलुया। रिचार्ज कौन करता? बाप करता। बाप या तो मम्मी करती है, मम्मी बोलेगा तब बाप करता है, अदरवाइज नहीं करता। रिमोट किधर है? रिमोट किधर है? आत्मा बता, रिमोट किधर है? मम्मी लोग के पास है। ऐसा होना जरूरी है, ऐसा होना जरूरी है। रिमोट अपने आप उड़ना नहीं चाहिए। रिमोट किसका होना चाहिए? मम्मी के हाथ में होना चाहिए। जब स्त्री बोलते तो पति सुनना चाहिए, उस घर अच्छा से सजेगा। हालेलुया। प्रेम। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मोबाइल बच्चा मांगता है, मोबाइल मांगते वक्त माँ बाप से इतना प्रेम करेगा, इतना प्रेम करेगा, लगता फुट पड़ेगा तो 1 नंबर पे जाने की, मम्मी जाओ, पापा जाओ, 1 नंबर जाने के लिए, जाओ जाओ जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, किसके लिए? हाँ, एक बार फा लिया है, मम्मी बोलता, मम्मी खाना खाएगी, बेटा पानी लेके आ, बेटा पानी लेके आ, बेटा पानी लेके आ, जा लेके पी जा। अच्छा, समझ गया? समझ में? उसको कहानी सुनता नहीं है। 50 बार बोलो, काम सुनेगा नहीं। 51 बार बोलेगा तू जा लेके आ। समझ में? आज मम्मी से पापा से बात करेगा, धरी का यही है, तू जा, तू आ। ये सब लैंग्वेज अच्छा नहीं है। पैसा लेकर मारो, काटो, छिड़का, पैसा काटने का, सीधा चलने का। बोल हालेलुया। डिसिप्लिन सीखो। अगर आपका बच्चा आपको तुम्हें बोलता तो मुझे बोलो, मैं इसको सीधा करता हूँ। आपका बात नहीं सुनता तो मेरे पास लेके आओ, करता हूँ सीधा। करना जरूरी है। या आप करो, नहीं तो मैं करता हूँ, नहीं तो तीसरा कोई आकर करेगा वो। समझ में आया? या हाथ मारो, नहीं तो मुझे मारने की दो, नहीं तो तीसरा मारेगा तो बहुत भारी पड़ेगा, आप सहन नहीं पाओगे, आप सहन नहीं पाओगे। राइट? आपको बोलता है, तीसरे को बोलेगा तो छोड़ेगा क्या? घर में जो बोलता वही लैंग्वेज बाहर भी आएगा। प्रेम। प्रभु आपका आशीष करे। यहाँ पर 18 अध्याय पहला वचन में, हे परमेश्वर ये मेरा बल है, ये मेरा परमेश्वर, हे परमेश्वर ये मेरा बल है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। क्या बल है? मेरा ताकत ही मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। यहाँ पर दाऊद का एक भजन संगीता है। इस भजन संगीता को किसने लिखा है? दाऊद। वो क्या कहता है?
मेरे माँ बाप ने मुझे जंगल में जोड़ दिया है, मेरे माँ बाप ने मुझे जंगल में छोड़ दिया है, मेरे भाई लोग ने मुझे ध्यान नहीं दिया है, मेरे भाई लोग मुझ पर परवाह नहीं करता, मेरे भाई लोग मुझ पर प्रेम नहीं करता, कुछ नहीं, मैं अकेला पड़ गया है। मैं प्रेम के लिए तरसता था, मैं प्रेम के लिए तड़पता था, मैं प्रेम के लिए गुड़गुड़ाता था, मिल कहाँ है? लेकिन मैं जंगल में था, मैं जानवरों के साथ टाइम बिताया, दिन रात मैंने अपने जानवर के साथ समय बिताया। और समय पर दाऊद कहता है यहोवा ही मेरा भले, हालेलुया हालेलुया, ये परमेश्वर ये मेरा बल है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, हालेलुया बोलो ना। इस दाऊद परमेश्वर का प्रेम को महसूस कर कर उसने परमेश्वर से अपने पूर्ण बल से प्रेम किया, इसलिए बोलता है मेरा मैं यहोवा से प्रेम करना ही मेरा बल है। और हम क्यों कहूँ हिंदी में अच्छा सा, मैं परमेश्वर से प्रेम करना ही मेरा ताकत है, हालेलुया। यहोवा से प्रेम करना ही मेरा, आपका ताकत है क्या आज? यहोवा, आपका ताकत क्या है? आज आप खुशी के साथ जी रहे ना, ताकत क्यों? बोला हमारा ताकत कौन है? बोला हमारा ताकत कौन है? आज आप समाधान का जी रहे हैं, कारण क्या है? एक उम्मीद आगे जिंदगी, कारण कौन है? हमारा ताकत हमारे यहोवा है। हमारा ताकत कौन है? ये जब तक आपकी उम्मीद यहोवा के ऊपर है, आपका घर अच्छा होगा यीशु के नाम से। उम्मीद को छोड़िएगा नहीं, आस को छोड़िएगा नहीं, वो वही आपका ताकत है, वही आपका यहोवा से प्रेम करना ही मेरा ताकत है। बोल हालेलुया। ये समझ लीजिए, आप कमजोर ना हो, आप कमजोर ना हो, यहोवा से प्रेम करना ही आपका ताकत है। सब कुछ बदलेगा, बाकी सब उल्लू बनाने वाले सब छोड़ दो आपको, हालेलुया। यहोवा ही हमारा ताकत है। संसार में बहुत सारे मतलब का प्रेम होता है, मतलब का अगर आपसे कोई प्रेम करता है ना, आज अच्छा से समझ ली, डिस्कस करो, अपने आप सोचो, इनको 2 दिन के अंदर मेरे से कुछ तो करना चाहिए, हालेलुया। ये प्रेम नहीं, आप, मैं कहता हूँ परमेश्वर का प्रेम उन पर दिखाइए, हालेलुया। परमेश्वर, लास्ट एक वचन में, समय खत्म हो गया, और एक वचन बढ़कर हम आगे जाएंगे। भजन संगीता 97 में 10 वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता 97 में 10 वचन। हे यहोवा के प्रेमियों, बाइबल क्या कहता है? ये यहोवा का प्रेमी कौन है? हमें, आपको देखकर कहता, हमें, मुझे देखकर कहता, हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, बुराई से घृणा करो, बस। हे यहोवा की प्रेमियों, अगर आप यहोवा से प्रेम करते हैं, यहोवा से प्रेम करते हैं, बाइबल कहता है बुराई से घृणा करो, बुराई से घृणा करो, बुराई से घृणा करो। सच है, सच है। पास्टर जिससे बहुत प्रेम भी करते हैं ना, उसको बराबर करता हूँ ये, अल्लाह ना। ओनली प्रेम करना अच्छी बात नहीं है, प्रेम करना सबके साथ, प्रेम करता हूँ सबके सामने, ये करता हूँ अकेला, अल्लाह बोलो ना। ये सबके सामने करना अच्छी बात नहीं है, ये करना सबके सामने करना अच्छी बात नहीं, प्रेम सबके सामने करना अच्छी बात है, ये अकेले ही करना है तो ही सुधरेगा, हालेलुया। सुधरने के नहीं सुधरेगा, हाँ, प्रभु आप कहाँ से शुद्ध करे? इसलिए बाइबल कहता है ये यहोवा के प्रेमियों, परमेश्वर आपको और मुझे देख करके, ए यहोवा का प्रेमियों, आप यहोवा से प्रेम करते हैं, बाइबल आपको एक विशेष बात बताती है, बुराई से घृणा करो। आप बुराई को अवसर मत करो, आप बुराई को साथ मत दो। अगर वहां पर गलत है, आप उसको मुंह खोलकर बोलने के लिए होना चाहिए। कितना समझ में आता है? बस मेरा सगे है, हाँ, मैं को पहला उनको बोलो, दूसरे को बाद में बोलो, पहला अपने सगे वाले को, पहला अपने जान पहचान लोगों को, पहले अपने खास लोगों को, पहले अपने खास। परमेश्वर डांटता है दूसरों को नहीं, अपने लोगों को,
हालेलुया, बोल हालेलुया। नीति वचन में सालोमन ने अच्छा बहुत महत्व लिखा है। बहुत एक वचन पढ़ लो, प्रेयर करते हैं। ये खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक बात है, ए प्रेमियों, ए यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। नीति वचन 3:12 पढ़ी है। बहुत महत्व वचन को सालोमन ने लिखवा के रखा है। 3:12 जल्दी पढ़िए। नीति वचन 3:12। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखते हैं उसको डांटता है, उसको डांटता है, जैसे कि बाप उसे जैसे कि बाप उसे बेटे को जिसको अधिक चाहता है। जिसको वो अधिक चाहते हैं। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर भी ऐसे ही प्रेम करता है जैसा बाप अपने बच्चों को प्रेम करता है। हालेलुया। हाँ, यहाँ पर 12 वचन में बहुत क्लियरली दिखाता है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखते हैं उसको डांटता है। यहोवा जिससे प्रेम रखते हैं उसको डांटता है। हालेलुया। अगर आपको कोई डांटता है, इसका मतलब ये समझो क्या कर रहे हैं, वो प्रेम कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। प्रेम मैंने कहा 2 प्रेम है, संसार का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, और स्पिरिचुअली प्रेम अभी तक गया नहीं। हम आगे धीरे धीरे जाएंगे। अभी मैं लाइन से आया, ओल्ड टेस्टमेंट में लाइन से आ रहा हूँ, अभी हम आगे जाएंगे। हालेलुया। प्रेम स्पिरिचुअली, संसार का प्रेम, माँ बाप का प्रेम, बच्चे का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, स्पिरिचुअली प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, बहुत सारा प्रेम है। आज पहला परमेश्वर का प्रेम को ढूंढ रहे हैं, प्रभु का प्रेम को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर कहता है क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखते हैं उसको डांटते हैं। इस संसार में समझो कोई बच्चा गलती करता, कोई बच्चा हम जान देख कर भी अनजान बन कर रहता है, हमको क्या करना है? हमको वो जाने, उसका माँ जाने, वो जाने। बराबर है कि नहीं? सच बोला है या ना? हाँ या ना? क्यों गया ऐसा? क्यों ऐसा विचार आया? हाँ? क्यों उसके विचार आया? उससे प्रेम, उससे किससे प्रेम? अच्छा पता, फिर से पता, उससे प्रेम। वेरी गुड। प्रेम होना बहुत, क्यों क्यों? ये थोड़ा गहरा है, हम इसको आने वाले दिन में सुनेंगे। लेकिन एक बात है, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम रहता है ना। कोई भी बच्चा गलती करने दो, कोई भी बच्चा गलती करने दो, आपको डांटने के लिए आना चाहिए, आइए ना। खास करके जब कलेशिया में बच्चा यहाँ उड़ता है ना, ये मेरा बच्चा नहीं, उसका है, वो देख लेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा ये वो बच्चा वो देख ले, किधर है? वो घर में, वो अपने यहाँ कोई भी गलती करता है, जो बाजू में खड़े हैं उन्हें डांट सकते हैं। क्यों? आप उसी प्रेम करते हैं, या प्रेम करेगा तो डांटोगे, प्रेम नहीं करेगा तो वो अपना बच्चा है, कलीसिया का बच्चा मतलब अपना बच्चा। हाँ, वेरी गुड, सुंदर वर्ड बोला, पहली बजाओ। कलीसिया का बच्चा अपना बच्चा, वेरी गुड, सुंदर वर्ड। हालेलुया। कलीसिया का बच्चा किसका बच्चा? आपका बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा आपका बच्चा होना चाहिए। हालेलुया। ये होना बहुत पहला प्रेम। क्रूस आता है, क्या होता है? परमेश्वर का प्रेम। काय का प्रेम है? परमेश्वर का प्रेम। आज आपके अंदर प्रभु का प्रेम आया, समझ में आया? प्रभु का प्रेम समझ में आया? सिर्फ खुद अपने तक सीमित नहीं रहना, मैं, मेरा घर, मेरा भला, मेरा काम, मेरा कमाई, मेरा पैसा, नहीं। आप उसमें एक छोटा सा सर्कल मत बनाओ। अगर आप छोटा सा सर्कल बनाओगे ना, आप सेवक के लिए तैयार नहीं है, आप सेवक के लिए लायक नहीं है। आप सेवक के लिए ऐसा तो मुझे 10 बार लोग सुनाते, हाँ सुनाएगा, आप समझ गए ना। अगर आप कोई नहीं सुना ना, तो आप प्रभु को काम नहीं करने का। 10 लोग सुनाएगा ना, तो समझ जाओ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप बरोबर जा रहे हैं, तो ही लोग सुनाते हैं। बराबर है कि नहीं? अगर आप गलत करोगे ना, लोग चुपचाप बैठेगा,
आप सही करोगे ना, लोग आपको ताना देगा, लोग आपको सुनाएगा, लोग आपको से झगड़ेंगे। आइए ना, गलत करो, दारू पियो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तंबाकू और नशा का व्यभिचार करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जाने दो, मरने दो, बर्बाद होने दो। अच्छा करो, अच्छा करो। एक बात बताओ, भूख लगता बोलो, लगे एक बड़ा पाव खिलाओ, कोई खिलाएगा? 100 रुपया को बाटो लेके पहुंचो, दोस्त आ जाएगा बैठने को, बराबर ना बराबर। अरे हालेलुया, दोस्त कहाँ से आता पता नहीं, बराबर कि नहीं? हाँ, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से, बराबर है कि नहीं सिस्टर? हाँ, अब ये मत लो पास उनका नाम लिया है और पुरुष से बेटा, उसके लिए मैं बताया। पीने वाले घर में 10 रुपया बड़ा पाव लेके नहीं खिलाएगा, लेकिन 100 रुपया खर्च करता है, बराबर है कि नहीं? गलत करने के लिए, आपको बिगाड़ने के लिए, आपको आपका परिवार को तोड़ने के लिए शैतान 10 नहीं हजारों में खर्च करेगा, लेकिन एक घर बनाने के लिए, किसका पेट भरने के लिए कोई 10 रुपया नहीं खिलाएगा। यही दुनिया है, यही मेरी बात आपको समझ में आया? इसलिए आज कहता हूं, परमेश्वर का प्रेम आपका अंदर, किसका प्रेम? बोलो, किसका प्रेम? परमेश्वर का प्रेम पवित्र है। प्रभु का प्रेम क्या है? बोलो, प्रभु का प्रेम क्या है? पवित्रता है। प्रभु का प्रेम क्या है? वो पवित्रता है, उसको अच्छा सा सजाइए। परमेश्वर के प्रेम से आप आगे बढ़िए, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आया है, कोई पवित्र आत्मा आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम को डाला है। क्रूस आया है तो क्रूस का परमेश्वर ने, ये क्रूस आपके अंदर क्या डाला है? परमेश्वर का प्रेम को डाला है। उस परमेश्वर के प्रेम को बाहर लेकर आओगे, वो परमेश्वर के प्रेम को दबा के मत रखिए, प्रभु का प्रेम को दबा के मत रखिए, आप उसको बाहर लेकर आइए, वो आपको बहुत आशीषित करे। हालेलुया। क्रूस आता है तो क्या प्रकट होता है? परमेश्वर का प्रेम। कौन सा प्रेम? परमेश्वर का प्रेम। प्रभु आपको इस वचनों को लेकर आशीषित